हमको ग्रंथों को पढ़ने की बड़ी बीमारी है। लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। जितने ग्रंथों को आप पढ़ेंगे सुलझेंगे नहीं और उलझते जाएंगे। मुनि बहु मत बहु पंथ पुराणनी, जहां तहां झगड़ो सो। जहां तहां मानो देखने में झगड़ा पड़ा हुआ है। हर ग्रंथ में अलग अलग ढंग से बातें लिखी हैं। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयोर्विभिन्ना, नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम। कि श्रुतियों में अलग ढंग से लिखा है, स्मृतियों में अलग ढंग से लिखा है, पुराणों में अलग ढंग से लिखा है। आप क्या समझेंगे? देखिए, 6 शास्त्रों के 6 मत, 18 पुराणों के 18 मत। वेदों की ऊपर वाली लाइन कुछ कहती है, नीचे वाली लाइन ठीक उसका उल्टा बोलती है। मैंने थोड़ा सा इशारा किया था ना कि वेद के एक ही मंत्र में कहा गया अणोरणीयान, भगवान छोटे से छोटा है। ये जो शब्द है, इसी से अगला शब्द पढ़िए उसी मंत्र का, महतो महीयान, भगवान बड़े से बड़ा है। एक और भगवान के लिए कहा गया अजायमानो, भगवान का जन्म नहीं होता। उसी से अगला शब्द पढ़िए बहुधा विजायते, भगवान अनंत बार जन्म लेता है। इसीलिए वेद से लेकर रामायण तक जितने भी ग्रंथ हैं, उन समस्त ग्रंथों में लिख दिया गया है कि भाई देखो, अपनी बुद्धि के बल पर अगर तुम ग्रंथों के पढ़ोगे तो सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि भी फेल हो जाएगी। तुम क्या समझोगे? कोई संत ही तुमको ग्रंथों का सार बता सकता है। अपनी बुद्धि के बल पर मत पढ़ना, वरना शंकाओं के ढेर बन जाओगे। अभी तो सीधा सादा हृदय है, कभी 2-4 आंसू भगवान के प्रेम में निकल आते हैं। और अगर आपने अपने आप ग्रंथों को पढ़ा तो अहंकार और हो जाएगा। हमने ये पढ़ा है, हमने वो पढ़ा है। पत्थर पढ़ा है आपने। वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं, षट्शास्त्र वेत्ता निगम प्रवीणस्तथा गम व्याकरणादिनिष्ठः, बिना हरेर भागवत प्रसादं, जानाति को भागवतांतरार्थम। चाहे कोई 6 शास्त्रों का विद्वान हो, समस्त वेदों का ज्ञाता हो, व्याकरण का आचार्य हो, कोई भगवान को नहीं समझ सकता, कोई ग्रंथों का सार नहीं निकाल सकता जब तक कि भगवान की कृपा न हो।